हेलो एवरीवन, आज हम पढ़ेंगे रैदास के पद क्लास 9th स्पर्श बुक से। तो हिंदी का ये टॉपिक रहेगा रैदास के पद। तो पहला पद हम पढ़ते हैं। अब कैसे छूटे राम नाम रट लागी, प्रभु जी तुम चंदन हम पानी, जाकी अंग अंग बास समानी। प्रभु जी तुम घन बन हम मोरा, जैसे चितवन चंद चकोरा। प्रभु जी तुम दीपक हम बाती, जाकी ज्योति बर दिन राती। प्रभु जी तुम मोती हम धागा, जैसे सोनही मिलत सुहागा। प्रभु जी तुम स्वामी हम दासा, ऐसी भक्ति करे रैदासा। तो यहाँ पर जो संत गुरु रविदास जी हैं उन्हीं को रैदास कहा गया है। तो उन्हीं का नाम रैदास भी है और रविदास जी का। तो वो भगवान के प्रति अपनी आस्था दिखाते हैं और अब भगवान की भक्ति में पूरी तरह से लीन हो गए हैं। और वो कहते हैं कि हे प्रभु, अब तो मुझे आपके नाम की ऐसी रटना लग गई है कि अब ये बिल्कुल भी नहीं छूटेगी। यानी कि अब जो मुझे राम नाम की रट लग गई है, आपका नाम रटने की जो मुझे आदत लग गई है, वो अब नहीं छूटेगी। तो आगे रविदास जी कहते हैं, प्रभु जी तुम चंदन हम पानी, जाकी अंग अंग बास समानी। तो कहते कि हे प्रभु, तुम चंदन के समान हो और हम पानी हैं। तो जैसे चंदन पानी में घिसकर एक बहुत ही सुगंधित लेप बन जाता है, और जाकी अंग अंग, अंग अंग का मतलब शरीर का प्रत्येक अंग, और बास का मतलब यहाँ पर लगेगा सुगंध समानी, कि जिसकी सुगंध प्रत्येक अंग अंग में समा जाती है। अर्थात चंदन मिले हुए पानी से जब कोई भी स्नान करेगा तो वो महक उठेगा। यानी कि आपके और मेरे मिलन से, यानी कि आप चंदन हो और हम पानी। जैसे चंदन घिसने के लिए पानी की ज़रूरत होती है, और पानी और चंदन जब घिसा जाता है तो उसमें से बहुत अच्छी खुशबू आती है, और वो खुशबू हर एक अंग अंग में समा जाएगी। प्रभु जी तुम घन बन हम मोरा, जैसे चितवत चंद चकोरा। आगे जो संत रविदास जी कहते हैं, प्रभु जी तुम उस घन के समान हो और हम एक मोर के समान हैं। यानी कि भगवान को यहाँ पर घन कहा गया है, बादल कहा गया है, वो काला बादल कहा गया है जिसको देखकर मोर बहुत ही खुश होकर नाचता है। तो यहाँ पर रैदास जी ने अपना संबंध श्री राम से, भगवान से बताया है कि बादल और मोर के संबंध जैसा हमारा संबंध है। जैसे बादल को देखकर, काले काले बादल जब छा जाते हैं तो मोर बहुत खुश हो जाता है, उनको देख के नाचता है। तो यहाँ पर रविदास जी भी यही कहते हैं कि जैसे बादलों को देखकर मोर बहुत खुश होता है, ऐसे ही हम आपको देखकर बहुत खुश होते हैं, जैसे चितवत चंद चकोरा। अब आगे कहते हैं कि हे प्रभु श्री राम, जैसे चकोर पक्षी लगातार चांद को निहारता रहता है, चांद को निहारता रहता है, ऐसे ही मैं भी आपको ही निहारता रहता हूँ। चांद और चकोर जैसा, बादल और मोर जैसा हमारा संबंध है। आगे रविदास जी कहते हैं, प्रभु जी तुम दीपक हम बाती, जाकी ज्योति बरे दिन राती। हे प्रभु, आप वो दीपक हो जो जिसमें जलने वाली बाती रविदास है, अर्थात मैं हूँ। कि आप दीपक हो और उस दीपक में जलने वाली बाती हूँ मैं, और हम दोनों मिलकर, यानी कि मैं बाती रूपी, यानी कि मैं दिन रात जलकर, आपके अंदर जलकर, और ये प्रकाश आपके राम नाम का, आपके नाम का प्रकाश पूरी दुनिया में फैला रहे हैं। जिस प्रकार जब दीपक जलता है तो अर्थात दीपक में जो बाती जलती है उसी से प्रकाश फैलता है। तो इसी प्रकार संत रविदास जी भी यही कहते हैं कि आप तो दीपक हो और हम उस दीपक में जलने वाली बाती हैं, और जिसका प्रकाश इस पूरी दुनिया में फैल रहा है। आगे कहते हैं, प्रभु जी तुम मोती हम धागा, जैसे सोन ही मिलत सुहागा। हे प्रभु, आप वो मोती हो जिसकी चमक के सामने सारे सब हर चमक फीकी है। अर्थात तुम मोतियों के समान हो, बहुत कीमती हो। लेकिन मोती की सफलता तभी है जब वो धागे में पिरोया जाता है, माला बनती है। तो कहते हैं कि हम तो वो धागा हैं और आप मोती हो जो एक माला में पिरोया जाता है। मोती को जब माला धागे में पिरोया जाता है तो माला बनती है। इसी प्रकार आपका और हमारा संबंध मोती और धागे जैसा है। और आगे रविदास जी कहते हैं कि जैसे सोनहित मिलत सुहागा, और आपकी जो, यानी कि आप तो बिल्कुल ऐसे हैं, आपका और हमारा संबंध जैसे सोने के ऊपर अगर सुहागा लेप दिया जाए, सुहागा अगर सोने में मिला दिया जाए तो उसकी चमक दुगनी हो जाती है। तो रविदास जी कहते हैं कि प्रभु, आपका राम नाम रटने से, आपका नाम लेने से मेरी चमक दुगनी हो गई है। प्रभु जी तुम स्वामी हम दासा, ऐसी भक्ति करे रे दासा।
अब रविदास जी आगे कहते हैं कि हे प्रभु तुम मेरे मालिक हो, स्वामी हो और मैं आपका दास हूँ, और ये भक्ति में सारी ज़िंदगी ऐसे ही आपकी भक्ति करना चाहता हूँ कि तुम मेरे मालिक बने रहो और मैं तुम्हारा सेवक नौकर बनकर तुम्हारी सेवा करता रहूँ। ऐसी भक्ति मैं करना चाहता हूँ। तो सेकंड जो पैराग्राफ पढ़ते हैं, रविदास जी का ही लिखा हुआ है ये भी पद। ऐसी लाल तुझ बिनु कौनो करे। ये लाल का मतलब यहाँ पर दया लगेगा कि जो रविदास जी हैं भगवान से कहते हैं कि हे भगवान, ऐसी लाल तुझ बिनु कौनो करे। ऐसी दया आपके सिवा और कौन कर सकता है। कि रविदास जी कहते हैं कि जो दया, जो कृपा आपने मुझ पे की है, वैसी दया कृपा और कोई भी नहीं कर सकता। गरीब निवाजू गुसैया मेरा माथई छत्रु धरे। कहता है कि मैं तो एक गरीब सा, एक साधारण सा इंसान हूँ, और आपने मेरे माथे पर, मेरे सिर पर जैसे एक छत्र धर दिया है। किसका? अपनी दया का, अपनी कृपा का वो छत्र धर दिया है। जो छत्र राजाओं के सिर के ऊपर होता है ना, जो उनको महान बनाता है। तो कहता है कि मैं तो एक ऐसा साधारण सा इंसान हूँ, गरीब सा इंसान हूँ, और आपने तो मेरे माथे पर, मेरे सर पर अपने दया रूपी छत्र धरकर मेरा उद्धार किया है। आगे रविदास जी कहते हैं जाकी छोटी जगत कहू लागे ता पर तुम ही डरे। कि जो ये संसार है, इस संसार में ऊंच नीच का, छोटी जाति बड़ी जाति का बहुत ही बोलबाला है, और लोग मतलब ऐसे जो ऊंची जाति के लोग हैं वो नीची जाति के लोगों को अछूत समझते हैं और उनको छूने से भी डरते हैं। लेकिन हे प्रभु, आपने तो मेरे माथे पर, मेरे सर पर अपने दया रूपी छत्र को धरकर मेरा उद्धार कर दिया है। यानी कि संसार जो मुझे अछूत मानता है, मुझे छूने से भी डरता है, या मुझे किसी भी चीज़ को छूने नहीं देता, आपने उस छोटे से, गरीब से, उस अछूत से इंसान के ऊपर अपनी दया रूपी छत्र धरकर मेरा उद्धार किया है। नीचो ऊंचो करे मेरा गोविंदु काहू ते न डरे। तो कहते हैं कि हे प्रभु, आपने तो मुझे इस ऊंच नीच के भेदभाव से मिटाकर बहुत ऊपर ला दिया। हे प्रभु, आपने ही मेरे मन का जो डर था वो मिटा दिया। ठीक उसी तरह पूरे संसार के मन का डर भी ऐसे ही मिटाओ जैसे संसार में ऊंच नीच का बोलबाला है, जात पात का बोलबाला है। आपने इन सभी चीज़ों से परे रहकर मेरा उद्धार किया है, और मेरा उद्धार ही नहीं करके आपने और भी बहुत सारे लोगों का उद्धार किया है। किन लोगों का? जो लोग आपकी भक्ति करते हैं, जैसे नामदेव, कबीरू, त्रिलोचनु, साधना, सुनैतर। आखिर यहाँ पर कहते हैं, जो रैदास जी कहते हैं कि नामदेव जो कि एक बहुत ही साधारण से आदमी थे, वो एक संत बन गए हैं, और जो कबीर थे वो एक जुलाहे जाति से, यानी कि एक नीची जाति से संबंधित थे, जुलाहे से संबंधित थे, उनको भी आपने एक महान संत बना दिया। त्रिलोचन भी एक साधारण इंसान थे। जो साधना थे वो एक कसाई थे, और सैनु थे एक नाई थे। यानी कि इन सब लोगों का, ये लोग समाज में, इन लोगों की जो जाति थी वो छूत थी, इनको मतलब अच्छा दर्जा समाज में नहीं दिया गया था। तो इन लोगों ने आपकी भक्ति करके समाज में एक बहुत ही ऊंचा स्थान पाया है, और आपने इनको बहुत ऊंचा उठाया है, इनको समाज में एक सम्मान दिलाया है। तो प्रभु जी, मैं भी आपकी भक्ति ऐसे ही करना चाहता हूँ जैसे आपने नामदेव का, कबीर का, त्रिलोचन का, साधना का और सैन नाई का, इन सब का उद्धार करके संसार रूपी भवसागर से पार कर दिया है। हे प्रभु, हे मेरे भगवान, आप मुझे भी ऐसे ही इन लोगों की तरह संसार से पार लगाओ। तो रविदास जी ने ये जो नाम लिए हैं इन संतों के, पहले ये संत नहीं थे, ये समाज में जो अछूत जाति समझी जाती है, नीची जाति समझी जाती है, निम्न वर्ग जिनको समझा जाता है, ये सभी उन वर्ग से संबंधित थे। और जब इन्होंने भगवान की भक्ति की तो इनका समाज में एक बहुत ऊंचा स्थान बन गया। तो कहने का भाव ये है कि जो भगवान की भक्ति में लीन हो जाते हैं, जो भगवान की भक्ति में रम जाते हैं, जो रट जाते हैं भगवान के नाम को, वो लोग अमर हो जाते हैं। ऊंचे नीचे का भेदभाव मिटा देते हैं भगवान अपनी भक्ति से। तो ऐसे ही रविदास इन लोगों की तरह भक्ति करके भगवान की भक्ति करना चाहता है, और अपने नाम को ऐसे ही संसार में अमर करना चाहता है, और संसार से पार उतरना चाहता है। और अपने आप को वो ऐसे ही गरीब मानता है कि जैसे ये लोग गरीब थे, नीची जाति के थे, इन लोगों का जैसे उद्धार किया, हे भगवान, आप मेरा भी ऐसे ही उद्धार करो, अपनी दया दृष्टि रखो। आगे कहते हैं
कहीं रविदासु सुनर संतु हरि जीवते सभे सरे। कि रविदास जी कहना चाहते हैं कि हे संतो, हे संत लोगों, जैसे भगवान ने सब लोगों को उतारा है, उनकी दया दृष्टि में रहिए, उनके राम नाम को रटिए। क्योंकि जो रविदास जी हैं वो मूर्ति पूजा में विश्वास नहीं करते, उनका जो भगवान है वो एक निर्गुण साधना में लीन है ये। तो ये यही कहते हैं कि हे संतो, आप राम नाम की धुन में रट जाओ और राम नाम का नाम नट के राम का जो नाम है उसको रटकर इन लोगों की तरह नामदेव, कबीर, त्रिलोचन, साधना और सैन की तरह हमारा भी उद्धार हो जाएगा। तो संसार में कोई ऊंच नीच का भेद नहीं रहेगा। अर्थात सभी को भगवान की भक्ति करने का संदेश देना चाहते हैं कि संत भगवान की जो कृपा दृष्टि जिसके ऊपर हो जाती है उसको और किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं रहती, वो संसार से पार उतर जाता है, तैर जाता है, इनके उसका उद्धार हो जाता है। भगवान के सिवा ऐसी कृपा और कोई नहीं कर सकता। तो ये थे रैदास के पद। उम्मीद है आपको समझ में आए होंगे। थैंक यू।